हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरकैलेमिया के बारे में। हाइपरकैलेमिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए जो नीट अपेयरिंग हैं या लाइफ टाइम जो प्रैक्टिस करेंगे, तो आए दिन हम लोग इससे दो चार होते रहते हैं। तो बात करते हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम इन ब्लड। पोटेशियम ब्लड में ज़्यादा है तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? नॉर्मल 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये चूँकि एक ही इसमें सिंगल चार्ज है तो मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल सेम हम बोल सकते हैं, चाहे मिली इक्विवेलेंट बोले पर लीटर या फिर मिली मोल पर लीटर बोलें। हाइपर कब बोलेंगे? जब ये वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होगी, मतलब 5.5 से अगर ज़्यादा है तो बोलेंगे हाइपरकैलेमिया है, और 3.5 से कम होगा तो बोलेंगे हाइपोकैलेमिया है। तो इसकी जो वैल्यू है ये 3.5 से 5.5 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारी नॉर्मल रेंज है। 5.5 से 6.5 तक अगर है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा मॉडरेट हाइपरकैलेमिया है। और अगर 6.5 के बाद यहाँ से लेकर के कुछ भी है तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा सीवियर हाइपरकैलेमिया है। यहाँ पर हम आज बात करेंगे ईसीजी चेंजेस के बारे में। तो अगर हमारा 3.5 से 5.5 के बीच में पोटेशियम है तो ईसीजी में सब कुछ नॉर्मल होगा। मतलब ये जो हमारी पी वेव है ये लेस देन 3 स्मॉल सेगमेंट होगा। और अगर ये आपका पीआर जो इंटरवल होता है तो ये पीआर इंटरवल हमारा 0.12 to 0.2 सेकेंड का होता है, तो ये उस रेंज पे लाई करेगा। ये जो क्यूआरएस सेगमेंट है हमारा, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये आपका 0.08 to 0.12 होता है, तो ये उस पे लाई करेगा। इसके बाद जो ये क्यूटी इंटरवल होता है लेस देन 0.44 सेकेंड, तो ये नॉर्मल होगा। अगर इसमें कुछ भी चेंज आएगा तो सबसे पहला चेंज पोटेशियम की वजह से क्या आएगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला चेंज आएगा ये जो हमारा टी वेव है, ये हमारी जो टी वेव है, इस पे ये क्या होगा, ये टॉल हो जाएगी, टेंटेड, पीक्ड, हाइपर एक्यूट और ब्रॉड बेस हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट चेंज है। अगर कभी भी हाइपरकैलेमिया की वजह से कोई चेंज आएगा तो फर्स्ट चेंज क्या होगा, ये हमारी टी वेव जो है हाइपर एक्यूट, टॉल, टेंटेड, पीक्ड और ब्रॉड बेस हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे कई बार पेशेंट को एमआई होता है तो एमआई में एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है, तो ये टॉल और टेंटेड का मतलब है पीक का, कि अगर हम यहाँ पर ऐसे उंगली से टच करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे कोई नुकीली सी चीज जैसे चुभ रही है उस टाइप का होगा। जबकि एसटी एलिवेशन होगा तो वो ऐसा नहीं होगा, वो उस पे हम अगर रखेंगे तो वो स्मूथ कर्व बनाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जब 6.5 से 7.5 की रेंज में पहुंचेगा तब क्या होगा, तो जो सेकेंड चेंज आएगा उसमें पीआर इंटरवल जो होता है वो पीआर इंटरवल आपका बढ़ जाता है। तो पीआर इंटरवल मैंने आपको नॉर्मल बताया कितना होता है, 0.12 to 0.2 होता है, तो ये पीआर इंटरवल मोर देन 0.2 हो जाएगा। अगर मोर देन 0.2 सेकेंड हो गया तो मोर देन 0.2 सेकेंड को हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। फिर इसमें तीसरा चेंज जो आता है वो आता है कि ये जो हमारी पी वेव है ये डिप्रेस्ड हो जाएगी और कई बार ये अब्सेंट हो जाती है, तो हम बोलेंगे फ्लैट पी वेव या पी वेव अब्सेंट है। तो इसका मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये पी वेव बनती है। जिन लोगों को ये वेव फॉर्मेशन ईसीजी में कैसे होता है अगर नहीं आ रहा है तो वो मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि ये वेव ईसीजी में कैसे बनती हैं। फिर इसके बाद अगर ये एट्रियल डिपोलाइजेशन नहीं होता है या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो इसे हम बोलेंगे कि एट्रियल अरेस्ट हो गया है। अगर ये वैल्यू 7 से 8 के बीच में पहुंच जाती है तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये वाइड होने लगता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मैंने बताया आपको 0.08 to 0.12 होता है, तो ये मोर देन 0.12 सेकेंड हो जाता है। अगर 8 से 9 के बीच में ये रेंज करता है तो ये वेव जो है कुछ इस तरह से बनती है जिसे हम साइनोसाइडल या साइन वेव बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये साइन वेव। और अगर इससे भी ऊपर चला जाता है तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट या एसिस्टोल हो जाता है। तो इस तरह से ईसीजी में
ये वैल्यू के साथ चेंजेस आते हैं। ये कोई बहुत डेफिनेट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि इस वैल्यू के साथ ये चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से हाइपरकैलेमिया बहुत ही लेथल है अगर ये बढ़ जाता है, और इसे एक अच्छे डॉक्टर को बहुत समय रहते अगर उसने ट्रीट कर लिया तो पेशेंट जो हमारा होता है उसकी जान बच जाती है। थैंक यू सो मच।